कलकत्ता हाई कोर्ट में पनौली को लेकर भिड़ गए दो वकील। जज के सामने जमकर हुई तीखी बहस। पैगंबर टिप्पणी विवाद पर कोर्टरूम से लाइव वीडियो वायरल। Made comment in social media or where you have made this comment, I don't know, got hurt. उन्नीस साल की शर्मिष्ठा पनौली के एक वीडियो ने बंगाल समेत पूरे देश में बवाल मचाया हुआ है। जितनी तत्परता से बंगाल पुलिस उसे 1500 किलोमीटर दूर से पकड़ लाकर जेल में डाल दिया, फिर कोर्ट में भी उसके खिलाफ स्टेट की तरफ से पेश हुए वकील दलील देते हुए दिखाई दिए। इतनी तत्परता शायद संदेश खाली, मालदा या बंगाल के उन इलाकों में दिखाई गई होती जहां पर महिलाओं के साथ टीएमसी के गुंडे आपत्तिजनक व्यवहार करते थे तो शायद ज्यादा अच्छा रहता। खैर, मामला कोर्ट पहुंचा तो पनौली को लेकर पक्ष विपक्ष के वकील आपस में बुरी तरह से भिड़ गए। इस बहस के बीच जज ने क्या टिप्पणी की, आज वो भी आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। Made comment in social media or where you have made this comment, I don't know, got hurt. And this case and this incident had given rise to 3 or 4 cases. पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली शर्मिष्ठा पनौली के मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान पनौली की तरफ से वकील डीपी सिंह ने पक्ष रखा तो वहीं राज्य की तरफ से कल्याण बनर्जी पेश हुए। पनौली के वकील का साफ कहना था कि उसके खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर रद्द होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पनौली के साथ साथ उन्हें भी खूब धमकियां मिल रही हैं, जबकि राज्य की तरफ से कल्याण बनर्जी ने भी पक्ष रखा। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने इतना तो कह दिया कि अब कोई और एफआईआर पनौली के खिलाफ ना हो, लेकिन फिर भी किसी निर्णय तक कोर्ट नहीं पहुंच पाई और लड़की को कोई राहत नहीं मिली। इस मामले पर जज ने क्या टिप्पणी की वो आप सुनिए, फिर आपको दिखाएंगे कि कोर्ट में ही जज के सामने दोनों वकीलों के बीच कैसे बहसबाजी हुई। A group of people of our country got hurt following the such and such made comment in social media or where you have made this comment, I don't know, got hurt. And this case and this incident had given rise to 3 or 4 cases. So will it change? So admittedly a section of the people of our country, their sentiment, you have hurt their sentiment. Just a minute, my lord. Look, we have freedom of speech and expression. That does not mean that you will go on to hurt the sentiments of us. जज की टिप्पणी के बाद अब सुनिए पनौली के वकील डीपी सिंह और राज्य सरकार की तरफ से पेश हुए वकील कल्याण बनर्जी ने कोर्ट में क्या कुछ कहा। कल्याण बनर्जी और डीपी सिंह के बीच जोरदार बहस। उन शिकायत की जांच के लिए पुलिस के समक्ष उपस्थित होने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया। यहाँ तक कि पनौली और उसके पिता खुद निकटवर्ती थाने में जाकर उनको मिल रही धमकियों को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। कोलकाता में एफआईआर दर्ज होने के बाद उसे और उसके परिवार को कानूनी नोटिस भेजे गए थे, लेकिन वो अपने परिवार के साथ फरार हो गई तो अदालत ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। एफआईआर में कुछ नहीं है। यहाँ राज्य के अलग अलग पुलिस थानों में कम से कम 4 प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिकायत में अपराध की जानकारी दी गई है और पनौली की कथित पोस्ट में केवल टेस्ट ही नहीं बल्कि एक वीडियो भी शामिल था। पनौली की जमानत याचिका निचली अदालत के मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दी थी और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। क्या ये मानव अधिकार है? मैं हैरान हूँ कि उसे कपड़े बदलने या दवाई लेने जैसे बुनियादी मानव अधिकार भी नहीं दिए जा रहे हैं। क्या ये मानव अधिकार है? मैं बहुत हैरान हूँ। यहाँ तक कि एक आतंकवादी भी इसका हकदार हो सकता है। हमारे देश के एक वर्ग की भावना को ठेस पहुँची है। हमारे यहाँ बोलने की आज़ादी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे की भावना को आहत करोगे। हमारा देश विविधताओं से भरा है। सर, मेरी क्लाइंट बहुत ज़्यादा परेशान है। उसे कई बीमारियां भी हैं माय लॉर्ड। उसे जेल से रिहा करके भी सुनवाई जारी रखी जा सकती है। मुझे भी कोर्ट के अंदर और बाहर धमकियां मिल रही हैं। सोचिए लड़की के साथ कैसा व्यवहार हो रहा होगा। ये सब ड्रामा है। आप कोर्ट के अंदर बहस नहीं ड्रामा कर रहे हैं। कोर्ट अभी इसमें कोई सुनवाई नहीं कर सकती क्योंकि स्टेट की ओर से कोई मटेरियल सबमिट नहीं किया गया। यहाँ तक कि वो बयान सबमिट नहीं किया गया है। 2 दिन में कुछ नहीं होगा। स्टेट को केस डायरी सबमिट करने दीजिए। सर प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए। सीडी आने में कितना टाइम लगेगा? गार्डन रिच पुलिस थाने से लंच के बाद ही सीडी आ सकती है और इस पर सुनवाई भी हो जाएगी। हमारे पास
और भी केस हैं, हम सिर्फ ये केस नहीं सुन सकते और आप अपनी एनर्जी बचा के रखिए। गार्डन रीच पुलिस थाने में दर्ज मामले की जांच की जाएगी, जिसके सिलसिले में पनौली को गिरफ्तार किया गया, जबकि इस संबंध में दर्ज सभी अन्य शिकायत में कार्रवाई अगले आदेश तक स्थगित रहेगी। बहरहाल कोर्ट में हुई बहस के बाद 5 जून की तारीख अगली सुनवाई के लिए रखी गई थी, जिसमें शर्मिष्ठा पनौली को बेल मिल गई है। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।